देखिए बगरू में दाबू का विशेष प्रयोग होता है। इससे क्या होता है कि जो है गेहूं की जो है लुगदी, ले या लुगदी को ठप्पों से लगा देते हैं। और बगरू में गेहूं के बिदन का प्रयोग दाबू के लिए होता है। जबकि सवाई माधोपुर व अकोला में मोम का व बालोतरा में मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यह आएगा गांव अकोला। अगला क्वेश्चन देखिए, जाजम या आजम छपाई प्रसिद्ध है, तो यह आएगा चित्तौड़गढ़ से। अकोला की जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है और इस प्रकार की छपाई में लाल हरे रंग का प्रयोग किया जाता है और यहाँ की छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है। अगला देखिए, हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन हैंडलूम कपड़ों की। देखिए हैंडलूम मार्क हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बतलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तोड़िया ऊंट के बच्चे होते हैं, ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन बाखला। देखिए मारवाड़ में ऊंट के बच्चे को तोड़िया कहा जाता है, जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बहुत बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे बाखला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के लहरिये व मोठड़े प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सांगानेरी प्रिंट। देखिए सांगानेर के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं और सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है। लट्ठा किशनगढ़ और मलमल जोधपुर से आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आएगा आपका डी ऑप्शन अलवर। नेक्स्ट देखिए आपका, देखिए अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर की बहुत पतली मिट्टी के परतदार बर्तन कला प्रसिद्ध है और सुनहरी टेरिकोटा के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? एवरीवन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो एवरीवन देखिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन की तरफ। पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह आएगा नाथद्वारा से। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। पिछवाई मंदिरों में मूर्ति के पीछे की जो दीवार को ढकने वाले कपड़े पर बनाई गई कृष्ण लीला से संबंधित सुंदर चित्रकारी पिछवाई कहलाती है और वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से प्रचलित पिछवाई चित्रकारी के प्रमुख केंद्र हैं नाथद्वारा है, अलवर है, जोधपुर है, बूंदी है, उदयपुर है और बीकानेर काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन श्री कृष्ण लीला। ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आमेर का मानसिंह प्रथम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गलीचा राजस्थान में मुख्य रूप से जयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू तथा टोंक जिलों में निर्मित किया जाता है और इराक के शाह अब्बास द्वारा जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को एक द्वितीय गलीचा भेंट किया जो वर्तमान में जयपुर के राज के संग्रहालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जयपुर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ी गामा स्थल किसके लिए विख्यात है? इसका सही ऑप्शन है तीर कमान निर्माण के लिए। बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीर कमान के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित चंदू जी का गड्ढा तथा डूंगरपुर जिले में स्थित बोडी गामा प्रसिद्ध है। अगला देखिए, सुमेलित करना है, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बादला जो है जोधपुर का प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री जो है जयपुर की प्रसिद्ध है, नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का, और अजक प्रिंट बाड़मेर की। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जोधपुर का बादला काफी प्रसिद्ध है, जयपुर की ब्लू पोट्री काफी प्रसिद्ध है, टोंक का नमदा और बाड़मेर की अजक प्रिंट भी बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ बता रखा है। मामा जी के घोड़े जो है हस्तकला जालोर की प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए सी ऑप्शन कुंदन कला जयपुर। देखिए थेवा कला कांच पर हरे रंग से स्वर्णिम नक्काशी, प्रतापगढ़ उस्ता कला ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी और बीकानेर जस्ता की बादला की बोतलें जोधपुर की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए
इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए नमदा कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर के। डोरिया कोटा के। अजरक प्रिंट, सॉरी गलत ऑप्शन लगा दिए मैंने। देखिए नमदा जो है, नमदा टोंक का प्रसिद्ध है। डोरिया जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? डोरिया कोटा का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट जो है ये बाड़मेर की है। और मार्बल मूर्ति निर्माण ये जयपुर का है। तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए। देखिए टोंक एवं बीकानेर के नमदा, कैथून की डोरिया, बालोतरा बाड़मेर, लाल व हरे की ओढ़नी, अजरक जयपुर व थानागाजी की मार्बल की मूर्तियां निर्माण प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये उदयपुर और सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा होता है। तो इनमें सब में आपको एक्स्ट्रा एक जिला दे रखा है, इनमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कठपुतलिया का निर्माण मुख्य रूप से होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन उदयपुर में। देखिए भारत में धागा तार पुतलियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। राजस्थान में उदयपुर की परंपरागत पुतलियों को कठपुतली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जयपुर। देखिए जयपुर में पत्थर की सुंदर मूर्तियां बनाने के कार्य सर्वाधिक होता है। और जयपुर, नागौर, किशनगढ़ तथा अलवर जिले का किशोरी गांव संगमरमर की मूर्तियों व कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए पत्थर के खिलौने गलियाकोट बता रखा है, तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जयपुर में। सर्वप्रथम इस कला के शिल्पी लाहौर से राजा मानसिंह प्रथम द्वारा जयपुर लाए गए थे और मीनाकारी गहने जयपुर में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। अगला देखिए, राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान में लाया? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन लाहौर। नेक्स्ट देखिए, जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किन को है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन मानसिंह फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन हुआ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जोधपुर में। देखिए पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन 3 से 12 जनवरी 2020 को रावण का चबूतरा मैदान जोधपुर में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन नाथद्वारा। देखिए लकड़ी के आंगन पर अल्पना करना या तारों से लकड़ी पर कविता करने की कला तारकशी कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से शीशम की लकड़ी काम में ली जाती है और राज्य में तारकशी के प्रमुख केंद्र जयपुर और नाथद्वारा है। अगला देखिए, राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अलवर एवं जयपुर, बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ें कोफ्तगिरी कहलाती है। यह कला दमिश्क से राजस्थान लाई गई। अगला क्वेश्चन देखिए, जिरोही भाकला गंधा किस उद्योग के नाम है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जलपट्टी। देखिए जसोल की जटपट्टी जसोल गांव बाड़मेर में है और इसमें जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जटपटियां बकरी के बालों से बनती है। जटपट्टी उद्योग को जिरोही भाकला गंधा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, भरत, सूफ, हुरमजी आदि किससे संबंधित है? यह आएगा आपका कढ़ाई व पेच वर्क से, डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कढ़ाई सूती या रेशमी कपड़े पर बादले की छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? इसका जो सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन जयपुर में। देखिए जयपुर के रंगरेज व नीलगर राजशाही लहरिया समुद्र लहर नामक लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जयपुर।
देखिए पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए बनाने वाले कारीगर सिलावट कहलाते हैं और सोमपुरा जाति के मूर्तिकार तलवटा में काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। देखिए सफेद संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है, काले संगमरमर की मूर्तियां तलवाड़ा बाड़मेर की प्रसिद्ध है और लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 25,000 का पुरस्कार दिया जाता है। देखिए हस्तशिल्पियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 1983 से भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के अनुरूप ही राज्य सरकार की ओर से भी शिल्पियों को पुरस्कृत करने की योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपये नगद तथा दक्षता प्रमाण पत्र पाने वाले शिल्पियों को 5,000 रुपये नगद प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार का है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन टाई एवं डाई। नेक्स्ट देखिए आपका राष्ट्रीय डिजाइन संस्था ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया है वे है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ब्लू पोट्री जयपुर की एंड चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए राजस्थान में अब तक 14 शिल्प कलाओं का राष्ट्रीय डिजाइन संस्था द्वारा भौगोलिक सूचीकरण किया जा चुका है, जैसे कोटा का डोरिया, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर, मोलेला क्ले वर्क, राजस्थान की कठपुतली, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट फुलकारी, मकराना मार्बल, मोलेला क्ले वर्क एंड जयपुर की ब्लू पोट्री, राजस्थान की कठपुतलियां, पोखरण पोट्री आदि काफी प्रसिद्ध है। अगला देखिए, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थली। देखिए राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए जयपुर में राजस्थली एम्पोरियम कार्यरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरीवन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। एवरीवन ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत आने की आशंका है। तो एवरीवन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी विद दीप्ति मैम के नाम से सर्च कर लीजिएगा। आपको ये पीडीएफ जितनी भी जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एवरीवन। इससे पहले पीडीएफ नहीं मिली उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राजस्थान के लोक संगीत व गीत से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे एवरीवन। देखिए निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह आएगा डी ऑप्शन अल्लाह जिलाई बाई। देखिए अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका, बीकानेर निवासी, राजस्थान की मरु कोकिला, मांड गायिका का गाया केसरिया बालम गीत आज राजस्थान की पहचान बना हुआ है। कला साहित्य में उनके योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन अल्लाह जिलाई बाई। ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन मांड। नेक्स्ट देखिए, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन मांड राग में गाया था। नेक्स्ट देखिए, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन मांड। एवरीवन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन। देखिए गौरी देवी पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका, इन्हें बचपन से ही लोक संगीत का माहौल व तालीम मिली। गौरी देवी भैरवी युक्त मांड गाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बन्नो बेगम। देखिए श्रीमती बन्नो बेगम जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है और जयपुर महाराजा के दरबार के परंपरागत गायिकाओं में उनका स्थान रहा है। वहीं उनका शिक्षण उस्ताद नजीर खां की देखरेख में हुआ था और उनकी माता गौहरबाई राजस्थान की सुविख्यात गायिका रही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, म्हारी बरसा रे रे मोबल हाली ने आली जे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जैसलमेर। देखिए जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मोमल में लोधरवा की राजकुमारी मोमल की सुंदरता का नक से सिक तक वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह आएगा आपका बी ऑप्शन, मोमल। नेक्स्ट देखिए, सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो यह आएगा आपका डी ऑप्शन, भील स्त्री से। देखिए मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का सोवटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला एक विरह गीत है। किसी की याद में गाया जाता है, पति की याद में गाया जाता है, तो विरह गीत है। अगला देखिए, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, हमसीडो। देखिए मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का हमसीडो लोकगीत भीलों के युगल द्वारा गाया जाता है। अगला देखिए, लांगोरिया लोकगीत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, भक्ति गीत है लांगोरिया। देखिए गुजरों में अधिक माने जाने वाली केला देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? कनक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगोरिया गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, लांगोरिया गीत का संबंध है, तो यह आएगा आपका डी ऑप्शन, केला देवी। नेक्स्ट देखिए, लांगोरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, केला देवी के मंदिर पर गाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पटेलिया बिछाई लालर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, राजस्थानी लोकगीत। देखिए पटेलिया बिछाई लालर आदिवासियों द्वारा पर्वतीय प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत है। नेक्स्ट देखिए, पटेलिया बिछिया इन लालर प्रमुख लोकगीत हैं, तो ये है आदिवासियों के लोकगीत। नेक्स्ट देखिए, पावना गीत कब गाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है। देखिए पावना किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, वे गीत पावना कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी गाली दी जाती है। अगला देखिए, पावना नामक गीत गाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है आपका, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है। नेक्स्ट देखिए, पंडित जसराज का संबंध है, तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, मेवाती घराने से। देखिए मेवाती घराना उस्ताद घग्गे नजीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है, इसका जो सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, जयपुर। देखिए विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि किस कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और ग्राह्य होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मनरंग। देखिए जयपुर घराना यह मनरंग द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो यह आएगा ए ऑप्शन, पुंडरीक विट्ठल है। देखिए महाराजा मानसिंह के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रय में पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला, राग मंजरी व रस मंजरी नामक संगीत ग्रंथों की रचना की थी, और मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में हस्तकार रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राग मंजरी के रचयिता कौन है? तो यह आएगा आपका डी ऑप्शन, पुंडरीक विट्ठल। नेक्स्ट देखिए, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? तो यह आएगा आपका डी ऑप्शन, सभी। उमंग, वियोग, हृदय पीड़ा, सही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। नेक्स्ट देखिए आपका, राजस्थान में जोरावा गीत है, तो यह आएगा एक विरह गीत है, मतलब किसी की याद में जो गाया जाता है उसे कहा जाता है विरह गीत। नेक्स्ट देखिए, वियोग से भरा गीत होता है विरह गीत। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर इसके वियोग में गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको झोरावा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, तीज। देखिए श्रावण में ढूंढाड़, मारवाड़, तीज के गीत गाए जाते हैं।
अगला देखिए, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, शिशु के जन्म होने पर गाया जाता है होलार। पुत्र जन्मोत्सव पर जो है जच्चा गाते हैं, होलार गाते हैं। ये एक सामूहिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्रुपद। नेक्स्ट देखिए आपका, देखिए ध्रुपद के बारे में अगर देखा जाए तो ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खां ने इस गायकी का प्रचार किया व इसके डागर घराने को विकसित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, राजा मानसिंह तोमर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन ग्रंथमान कौतूहल की विषय वस्तु है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ध्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतूहल ग्रंथ की रचना मान सिंह ने की, जो संगीत शास्त्र का मर्मज्ञ चिंतक और लेखक था। अगला देखिए, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, संगीत से। नेक्स्ट देखिए, उमर फारूक मेवाती अलवर के प्रसिद्ध भंग वादक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौहर हारी डांगुरी खंडारी का संबंध किससे है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ध्रुपद गायकी से। देखिए, मध्यकाल में ध्रुपद की निम्नलिखित 4 शैलियां वाणियां प्रसिद्ध थी। गौहर हारी वाणी, इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई है। इसके प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। खंडार वाणी यूनियारा राजस्थान के निकट खंडार के शासक सम्मोख सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। डागुर वाणी प्रवर्तक ब्रजनंद डागर थे, परंतु बहराम खां डागर ने इसे प्रसिद्ध के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया। नौहरवाणी, ये श्री चंद नौहर इसके प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। देखिए, जयपुर शासक प्रताप सिंह के संरक्षण में देवर्षि भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषयक विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, महाराजा प्रताप। देखिए, जयपुर शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे, जिन्हें गुणीजन खान कहा जाता था। ये स्वयं भी ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, गायन से। देखिए, राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग एवं लोकायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। अगला क्वेश्चन देखिए जला के बारे में अगर देखा जाए तो विवाह में बारात का जो डेरा देखने जाते हैं तो प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है ये। अगला देखिए, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भानुजी महाराज। देखिए, जयपुर घराने का तो मनरख भूपत खां माना जाता है। डागर घराना बहराम खां डागर, सेनिया घराना तो तानसेन के पुत्र सूरत सेन, रंगीला घराना तो रमजान खां मियाँ रंगीले, कथक घराना जयपुर तो भानुजी, मेवाती घराना उस्ताद घग्गे नजीर खां। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कुरंजा। देखिए, कुरंजा प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला एक विरह गीत है। तो कुरंजा एक मारो भंवर मिला दो एक, इसका गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राग कल्प द्रुम के रचयिता है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कृष्णानंद व्यास। देखिए, राग कल्प द्रुम की रचना मेवाड़ निवासी कृष्णानंद व्यास द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ का संबंध संगीत से है और कृष्णानंद व्यास की रचना राग कल्प द्रुम तथा राग रत्नाकर में संग्रहित है। नेक्स्ट देखिए, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, द्वारिका भट्ट के द्वारा।
नेक्स्ट देखिए, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? तो यह आएगा आपका, देखिए ए ऑप्शन देवेंद्र सत्यार्थी आएगा। लोक यात्री देवेंद्र सत्यार्थी, मूल नाम जो है इनका क्या है? इनका मूल नाम है देवेंद्र बत्ता। लोकगीत अध्ययन के प्रणेताओं में से रहे हैं ये। इन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहाँ के लोक जीवन, गीतों और परंपराओं को संग्रहित कर आत्मसात किया है। अगला देखिए, राजस्थान का वह संगीतज्ञ है जिसने विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हरि सिंह। देखिए, साकर खां को 2012 में किस लोक वाद्य प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन कमायचा। देखिए, साकर खां को कमायचा के सबसे बड़े प्रतिपादक के रूप में माना जाता था और ये मांगियार समुदाय के बीच लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकगीत ओलू गाया जाता है। ओलू कब गाया जाता है? तो ए आएगा, प्रिय की याद में गाया जाता है, ए ऑप्शन। ओलू घड़ी आवे रमन थारी, है ना, इस टाइप से गाया जाता है ना ये गीत। देखिए, ओलू विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाया जाने वाला गीत है। अगला क्वेश्चन देखिए, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मेवात क्षेत्र में। नेक्स्ट के घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राजस्थान के लोक वाद्य संगीत जीवी जातियों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे एवरीवन। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राजस्थान का राज्य वाद्य है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अलगोजा। देखिए, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है जो बांसुरी की तरह होता है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है। दो अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रख फूंक के माध्यम से इन्हें बजाया जाता है। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो देखिए आपका 4 छिद्र होते हैं। देखिए ए ऑप्शन, 4 छिद्र। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो यह आएगा आपका ए ऑप्शन, अलगोजा। नेक्स्ट देखिए, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, बी ऑप्शन, अलगोजा। अगला देखिए, जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो यह आएगा सुशीर वाद्य यंत्र, इनको कहा जाता है। देखिए, सुशीर वाद्य, इस वाद्य में फूंक से बजाए जाते वाले वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सतारा है, पुंगी है, अलगोजा है, शहनाई है, मशक, नड़, मोरचंग, बाकिया, बंसी, बीली, मुरली, शंख, सिंघी, तरही, कारना, नागफणी, सुरनाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अलगोजा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि तत्वाद्य का मतलब होता है तार लगा वाद्य यंत्र। लेकिन ये जो है आपका अलगोजा जो है तार लगा वाद्य यंत्र नहीं होता, ये फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। तो सुशीर वाद्य यंत्र हम इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुशीर वाद्य मतलब फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये आएगा कमायचा। कमायचा जो है सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, रावण हत्ता। देखिए, तत्वाद्य, जिन वाद्यों में तार लगे होते हैं वे तत्वाद्य की श्रेणी में आते हैं, जिनमें प्रमुख रावण हत्ता, सारंगी, जंतर, इकतारा, चौतारा, कमायचा, तंदूरा, भपंग, रवाज, रवाब, चिकारा, गुजरी, दुखाकू आदि प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौतारा, कमायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, तत्वाद्य से जुड़े हैं। अगला देखिए, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह आएगा आपका ए ऑप्शन, तत्वाद्य यंत्र। देखिए, रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र को बनाने के लिए नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है पर खाल मंडी जाती है। बांस में जगह जगह खूंटी लगाई जाती है जिनमें 9 तार बांधे जाते हैं। इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान होती है जिसमें घोड़े के बाल या घुघरू बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है पाबूजी के अनुयायी थोरिया भोपे या डूंगर जी जवार जी के भोपे कथाई बांसते समय करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फड़ बांसते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, रावण हत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, रावण हत्ते को निम्न में से
किससे बनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन नारियल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरे के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन रावण हत्ता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? तो ये आएगा सी ऑप्शन अलगोजा। देखिए, बांस नली से निर्मित अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र भील व कालबेल या जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अगला देखिए, कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन सतारा। देखिए, सतारा सुशील वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रित रूप होता है और यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य है? तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन सतारा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन नागफनी। देखिए, नागफनी सर्पाकार पित्तल का सुशील वाद्य जिसके मुख पर ताकत से फूंक देने पर घोरात्मक ध्वनि निकलती है और साधु सन्यासियों का यह धार्मिक वाद्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तार लगा वाद्य यंत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तार लगा वाद्य यंत्र, तो कौन सा है तार लगा वाद्य यंत्र? डी ऑप्शन जंतर। देखिए, जंतर वीणा की आकृति की तरह इस वाद्य यंत्र में दो तुंबे होते हैं जिसकी डांड बांस की बनी होती है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग देव जी की फड़ गाते समय गुजरों के भोपे गले में लटकाकर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देव नारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जंतर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बाउल। नेक्स्ट देखिए, कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो ये गलत है, ये प्रसिद्ध है आपका जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ, पश्चिमी राजस्थान में ये मांगणेयर जाति बजाती है इसको। तो डी ऑप्शन इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन कमायचा के बारे में असत्य है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह आएगा कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? तो यह आएगा आपका डी ऑप्शन सूरमंडल। नेक्स्ट के मोरचंग, मोरचंग है, इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन वाद्य यंत्र। देखिए, मोरचंग ऐसा दिखाई देता है, यह है मोरचंग। मोरचंग सुशील वाद्य यंत्र है जिसको पतले लोहे की लंबी फड़ जिसके दोनों ओर छड़ लगाई जाती है के मुंह को घुमाव देकर बनाया जाता है, राड लगाई जाती है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन मोरचंग। नेक्स्ट देखिए, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन नौबत। देखिए, यह वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। यह लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाप तत्व वाद्य यंत्र होता है बी ऑप्शन। देखिए, खड़ताल घन वाद्य, बांके सुशील वाद्य और डेरू अवनद वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह आएगा ताशा। बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ताशा वाद्य यंत्र जो है ये तांबे की चपटी परत पर बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे बांस की खपसियों से मोहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन मेवात। देखिए, खाल से मंडा हुआ कड़ाई के आकार का नगाड़े का बड़ा रूप नौबत की तरह होता है। इसे बम या टामक भी कहते हैं और नगाड़ा बजाने वाली ढोली जनजाति नगाड़ची कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन कथोड़िया। देखिए, कथोड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र गोरड़िया, तारपी, थालीसर, घोरिया या खोकरा, पावरी, टापरा। तारपी लोकी के एक सिरे पर छेद कर बनाया जाने वाला वाद्य जो महाराष्ट्र के तारपा लोक वाद्य यंत्र के समान होता है और ये सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताड़ी नृत्य में काम नहीं आता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन डेरू। देखिए, 13 ताड़ी नृत्य में
मुख्य वाद्य यंत्र एक तारा, चौतारा, मंजीरा व तंदूरा होते हैं। डेरू वाद्य यंत्र को आम की लकड़ी पर दोनों ओर चमड़ा मटकर बनाया जाता है और इसके बीच के हिस्से को दाहिनी हाथ से पकड़कर रस्सी से खींचकर आवाज निकाली जाती है। अगला देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पंडित पुरुषोत्तम दास। देखिए, पंडित पुरुषोत्तम दास के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो देखिए, नाथद्वारा के प्रसिद्ध पखावज वादक है और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत भी किया है। पुरुषोत्तम जी ने अपने समस्त ज्ञान को मृदंग वादन नामक पुस्तक में एकत्रित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन वर्ग था? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, जागा। देखिए, भाट इस जाति के लोग विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखते हैं और समय समय पर उनके वंशजों को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ढोलक और मंजीरा की। देखिए, घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुत ऐसे बजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मेवात। देखिए, भपंग यह लंबी आल के तूंबे से बना होता है और तूंबे से नीचे का भाग खाल से मर दिया जाता है, जबकि ऊपर का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है और इससे मुख्यतः अलवर क्षेत्र के जोगी बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भपंग। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सारंगी। देखिए, सारंगी के बारे में अगर जाने हम तो सारंगी जो है लकड़ी से निर्मित होती है। इसमें कुल 27 तार होते हैं और सारंगी के ऊपर की आंतें बकरे की आंतों से बनाई जाती हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर की लंगा जाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सिंधी व गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित हैं। धनी सारंगी है, गुजरातन सारंगी है, जोगिया सारंगी है, सिंधी सारंगी, जड़ों की सारंगी, प्यालेदार सारंगी, ये काफी प्रसिद्ध है। अगला देखिए आपका एवरीवन, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, जोगिया सारंगी। ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, नड़ वाद्य। देखिए, नड़ वाद्य मशक की तरह होता है। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर में बजाया जाता है। मरु प्रदेश के इलाकों का यह अत्यंत दुर्लभ साज है और माता या भैरव का गुणगान करने वाले राजस्थानी भोपे से बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घुरालियो क्या है? यह एक कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। बी ऑप्शन, घुरालियो। यह 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची से बना हुआ वाद्य है। इसे दांतों के बीच दबाकर धागे को ढील व तनाव देकर बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एवरीवन, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लाइक करते तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो आपको उस मेहनत का अच्छा फल मिल रहा है, अच्छा कर रहे हो, तो एवरीवन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, रावलू की मादल। देखिए, रावलू की मादल कास्ट खोलकर मढ़ा हुआ वाद्य है। राजस्थानी लोक वाद्य में यही एक ऐसा वाद्य है जिस पर पखावज की भांति गट्टों का प्रयोग होता है। अगला देखिए, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, तंदूरा। देखिए, तंदूरा यह वाद्य यंत्र लकड़ी से बना होता है जिस पर 4 तार लगे होते हैं, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है। इस शक्ल सितार या तानपुरे से काफी मिलती जुलती है। यह एक अंगुली से बजाया जाता है। अगला देखिए, सुमेलित करना है आपको। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, इकतारा। इकतारा जो है तत्वाद्य है। अलगोजा सुशीर वाद्य है। झांझ घन वाद्य है। मादल अवनद वाद्य है। तो ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अवनद वाद्य जिसकी एक ही ओर खाल मंडी हो, खंजरी, चंग, डफ, डेरू, धोसा, तासा, कुंडी, गड़गड़ाटी जिनका घेरा लकड़ी या धातु का हो तथा चमड़ा दोनों ओर मढ़ा हो, मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग, पखावज आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, रवाज।
नेक्स्ट देखिए बाकिया सिंगी और टोटा लोक वाद्य किस परंपरा से संबंध है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सुशील वाद्य। अगला क्वेश्चन देखिए वाद्य यंत्र जाति सम्मिलित करना है आपको, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए सारंगी, सारंगी लंगा जाति के लोग, पुंगी, कालबेलिया, कमायचा, मांगणियार और रावण हत्ता भोपे जाति के लोग गाते हैं। तो ये आएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन अलगोजा। देखिए जयपुर की पदमपुरा गांव निवासी रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते हैं। नेक्स्ट देखिए सुमिलित करना है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए भपंग जो है ये भपंग किससे रिलेटेड है? जहूर खां से। नड़ किससे रिलेटेड है? कर्णाभील से। अलगोजा किससे रिलेटेड है? रामनाथ चौधरी से। और खड़ताल जो है सदीक खां से। तो ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीवन वो है राजस्थान के लोक नृत्यों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो एवरीवन वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घूमर। ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। घूमर नृत्य राज्य की आत्मा कहलाने वाला लोक नृत्य का सिरमौर घूमर नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। विशेषकर गणगौर त्योहार पर महिला नर्तकियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती है। मछली नृत्य भी इस नृत्य का ही एक रूप है। देखिए घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। एक तो घूमर इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती है, लूर गरासे जनजाति की स्त्रियां और झूमरी और बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन घूमर नृत्य। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन लूर नृत्य है। नेक्स्ट देखिए किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन गणगौर। नेक्स्ट की घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1986 में। देखिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संत रामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान के लोक नृत्य हैं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बमरसिया नृत्य बीकानेर। देखिए मुख्य रूप से भरतपुर तथा अलवर का प्रसिद्ध है बमरसिया नृत्य। इस नृत्य में पुरुष कलाकार का एक विशेष प्रकार के नगाड़े जिसे बम कहते हैं को दोनों हाथों में स्थित 2 मोटे डंडों से बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बमरसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर भरतपुर का। ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन भगवान शिव का उच्च स्वर। बम किसे है? भगवान शिव का उच्च स्वर। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम से में पूछा गया एवरीवन। देखिए 13 ताड़ी नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो यह आएगा आपका बी ऑप्शन रामदेव जी को समर्पित है। देखिए 13 ताड़ी कामड़ जाति की औरतें सिर से पांव तक विभिन्न स्थानों पर 13 मंजीरे बांधकर दोनों हाथों के मंजीरे उनके आघात पर करते हुए विभिन्न हाव भाव के साथ नृत्य करती है। और डूंगरपुर पोखरण डीडवाना में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। 13 मंजीरों की खनकती ताल पर नृत्य करने के कारण इस नृत्य को 13 ताड़ी नृत्य कहा गया है। कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 ताड़ी नृत्य का संबंध किस जाति से है? इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन कामड़। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन गैर नृत्य। देखिए गैर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में किया जाने वाला इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक व्रत में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं और गोलाकार खड़े होकर पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन केवल पुरुष।
देखिए लोक नृत्य क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये आएगा आपका डी ऑप्शन गैर मेवात। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन गैर। देखिए गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका होली। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन नेजा नृत्य। नेक्स्ट देखिए नेजा नृत्य के बारे में देखा जाए तो यह नृत्य एक खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है और इस नृत्य में एक खंबे को भूमि रोपकर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेर कर खड़ी स्त्रियां छड़ियों व कोड़ों से पीटती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हाथी मना नृत्य। देखिए हाथी मना विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करता है। अगला देखिए गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन वाला नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन। देखिए थर्ड ग्रेड में पूछा गया है, पटवार में पूछा गया है, संरक्षण अधिकारी में पूछा गया, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में और जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है वालर। देखिए वालर सिरोही और आबू के इर्द गिर्द गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला इस नृत्य में दो अर्धव्रत होते हैं। बाहर के अर्धव्रत में पुरुष व अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं नृत्य करती है। अगला देखिए गरासिया द्वारा किया जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन वालर नृत्य। नेक्स्ट देखिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन गरासिया। देखिए गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन लूर। देखिए यह नृत्य मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर गरासिया जाति के लूर गोत्र स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कूद नृत्य किस जनजाति का है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन गरासिया जनजाति का। देखिए कूद जो है गरासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य के किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है, इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन बम नृत्य। देखिए शेखावटी नृत्य कच्ची घोड़ी गीदड़ एवं चंग नृत्य काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन होली। देखिए गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक पैरों में घुंघरू व हाथों में डांडिए लिए हुए गोल घेरे में खड़े रहते हैं और इस घेरे के बीच नंगाड़ा लिया हुआ एक युवक खड़ा रहता है। जैसे जैसे नर्तक आगे बढ़ता है नंगाड़े की ध्वनि तीव्र से तीव्रम होती जाती है, उसी के अनुरूप नर्तकों की गति बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका शेखावटी क्षेत्र में संबंधित नृत्य है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन गीदड़ नृत्य है। नेक्स्ट देखिए गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है, तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन शेखावटी। अगला देखिए अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन बीकानेर। देखिए अग्नि नृत्य इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर में हुआ। यह नृत्य बीकानेर के जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन अग्नि नृत्य है। नेक्स्ट देखिए अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जसनाती। नेक्स्ट देखिए नृत्य जाति को सुमेलित करना है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए राई भील मांदल तो गरासिया चरी गुजर तेराताड़ी कामड़, ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान की काल बेलियों का नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन चरी नृत्य है। देखिए चरी नृत्य यह नृत्य गुज्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक चरी जिसमें आग की लपटें निकलती रहती है को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोल थाली बाकिया आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, चरी नृत्य। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, चरी नृत्य। नेक्स्ट देखिए, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, चरी नृत्य। नेक्स्ट देखिए, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, कच्ची घोड़ी। अगला देखिए, कच्ची घोड़ी शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित पुरुषों द्वारा किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य जो बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण कच्ची घोड़ी नृत्य कहलाता है। अगला देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, केवल पुरुष। नेक्स्ट देखिए, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, इसका सही ऑप्शन है झांझ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है कच्ची घोड़ी नृत्य, ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्ची घोड़ी है, तो इसका सही ऑप्शन है व्यावसायिक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, पणिहारी। देखिए, पणिहारी युगल नृत्य पणिहारी गीत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, रणवाजा नृत्य। देखिए, रणवाजा व रतवई नृत्य मेवात के अलवर क्षेत्र की मेव जाति में प्रचलित विशेष नृत्य है। अगला देखिए, रतवई लोक नृत्य संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मेवात क्षेत्र से। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, कालबेलिया। देखिए, कालबेलिया के नृत्य युगल, इंडोनी, संकरिया, पणिहारी स्त्रियों द्वारा बागड़िया प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो अजमेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो यह आएगा आपका सी ऑप्शन, संकरिया नृत्य। नेक्स्ट देखिए, सुमिलित नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें सुमिलित नहीं है? तो सी ऑप्शन, पणिहारी नृत्य डामोर जनजाति का बता रखा है। पणिहारी नृत्य जो है बागड़िया स्त्रियों का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है द्विचक्री। देखिए, द्विचक्री यह नृत्य मुख्य रूप से भील जाति विवाह के अवसर पर करती है और इस नृत्य में 2 चक्र पूरे होने के कारण ही इसे द्विचक्री नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, गवरी। अगला देखिए गवरी के बारे में जाना जाए तो भीलों द्वारा सावन भादों में किया जाने वाला यह नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। राई और बुढ़िया गौरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं। मुखौटा प्रधान इस नृत्य के मुख्य पात्र शिव पार्वती होते हैं। सर्वप्रथम राई बुढ़िया को नृत्य स्थल पर लाया जाता है। शिव त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर त्रिशूल के चारों ओर 8-9 कलाकार मुखौटा पहनकर हाथों में तीर, धनुष, तलवार, बर्छी आदि धारण करके नृत्य करते हैं। नेक्स्ट कि किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यह आएगा बी ऑप्शन, राई। नेक्स्ट कि विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए, राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, भील जनजाति से। नेक्स्ट है भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राई। नेक्स्ट कि राई नृत्य संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भील। देखिए, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, घुड़ला। देखिए, घुड़ला नृत्य यह जोधपुर का प्रसिद्ध है। औरतें घी व तेल मांगने के लिए एक छिद्रित घड़े जिसमें दीपक जल रहे होते हैं को लेकर चलते हुए नृत्य करती हुई चलती है और बोलती है घड़ुला मांगती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जोधपुर। नेक्स्ट देखिए, थाकना शैली का संबंध
जिससे है। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन ढोल नृत्य। देखिए ढोल नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ के इलाके में सरगड़ा व ढोली जाति के पुरुषों द्वारा सांचलिया संप्रदाय में शादी के अवसर पर किया जाने वाले इस नृत्य में ढोल के साथ साथ थाली भी बजाई जाती है। ढोलों का मुखिया ढोल को थाकना शैली में बजाता है। वह नर्तक कलाकार तलवार को दांतों से पकड़कर अन्य चमत्कारी कृत्यों से नृत्य करते हैं। अगला देखिए पेजर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन वागड़। देखिए पेजर नृत्य वागड़ क्षेत्र में लोकप्रिय पुरुषों का नृत्य है। यह दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन मांडल। देखिए मांडल में शाहजहां के शासनकाल से होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस पर नाहर नृत्य आयोजित होता है। अगला देखिए प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन कालबेलिया जाति से। देखिए गुलाबो सपेरा देश विदेश में अनूठे नृत्य का जादू बिखेरने वाली गुलाबो कोटड़ा गांव के सपेरा परिवार में 1969 में जन्मी। इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। कालबेलिया नृत्य में डफली, खंजरी, मोरचंग और घुरालियों, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों की सहायता से धुन तैयार करते हैं। अगला देखिए राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कालबेलिया। अगला देखिए किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पूंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन कालबेलिया। अगला देखिए बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो यह आएगा आपका डी ऑप्शन झालावाड़। अगला देखिए लांगुरिया नृत्य होते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन केला देवी मंदिर में। देखिए करौली जिले की केला देवी के मेले में नवरात्रों में किया जाने वाला नृत्य लांगुरिया कहलाता है। अगला देखिए सुमिलित करना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए गैर नृत्य तो गैर नृत्य भील जाति से रिलेटेड है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी के बावरिया से रिलेटेड है। संकरिया नृत्य कालबेलिया नृत्य है और अग्नि नृत्य जशनाती से रिलेटेड है। ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन रहेगा। देखिए गैर नृत्य भील जाति का कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी के बावरिया पुरुषों द्वारा, संकरिया कालबेलियों द्वारा और अग्नि जशनाती संप्रदाय के सिद्धों द्वारा किया जाता है। अगला देखिए सुमिलित करना है। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए ढोल नृत्य जो है ये जालोर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य जो है ये अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है और राई नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन राजस्थान में भवाई लोक नृत्य से संबंध है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कृष्णा व्यास छगाड़ी। अगला देखिए सुमिलित करना है। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए गरासे समुदाय चरी नृत्य से संबंधित है। गुर्जर समुदाय सांग नृत्य से, भील समुदाय मांडल नृत्य से संबंधित है और शहरिया समुदाय गवरी नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीवन वो है राजस्थान के लोक नाट्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। एवरीवन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत है तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन एक लोक नाट्य है। रम्मत लोक नाट्य वस्तुतः संगीत नाट्य है जो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इस नाट्य का अभिप्राय खेल होता है जिसे खेलने वालों को खेलार कहा जाता है। बीकानेर में रम्मत काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए जैसलमेर का रम्मत प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बीकानेर। नेक्स्ट देखिए रम्मत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन बीकानेर। नेक्स्ट देखिए किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन इन गणपति वंदना से है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन रम्मत।
नेक्स्ट देखिए, संत पीर शाह अली और तुकन नगीर से ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी। देखिए, मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर एवं मुस्लिम संत शाह अली इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं और तुकनगीर शिव के तथा शाह अली शक्ति उपासक के थे। तुकनगीर